प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। नेताओं के साथ एक सेमिनार को संबोधित करेंगे। साथ ही इफ्को कलोल में निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। दौरे के दौरान पीएम राजकोट में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। लद्दाख के तुतर्क सेक्टर में सेना की बस श्योक नदी में गिर गई। हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई और 19 जवान घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इंडियन आर्मी के बयान के मुताबिक 26 सैनिकों की टुकड़ी परतापुर से लेह जिले के हनीफ सब सेक्टर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रही थी। पीएम मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लद्दाख में हुए बस हादसे से आहत हूं, जिसमें हमने सेना के कई वीर जवानों को खो दिया। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भोपाल के कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में एक देश एक स्वास्थ्य वर्तमान समय की आवश्यकता विषय पर आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 11 बजे करेंगे, जिसमें राज्यपाल मुंगभाई पटेल, सीएम शिवराज और आयुष मंत्री रामकिशोर उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में स्वास्थ्य विभाग के 182 करोड़ 10 लाख लागत की 10 शहरी स्वास्थ्य संस्था भवनों का भूमि पूजन करेंगे। वहीं 4 स्वास्थ्य संस्थाओं के नवनिर्मित भवनों का भी लोकार्पण करेंगे। वहीं सेंट्रल ड्रग स्टोर भवन निर्माण का भी भूमि पूजन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर कई रूटों में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन का मैप भी जारी कर दिया है। मिंटो हॉल में होने वाले कार्यक्रम के दौरान कई रूटों में बदलाव रहेगा। सुबह 9 से 12 बजे तक कई रूटों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। भारत में कोरोना के मामले फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2158 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 33 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 16,000 के पार पहुंच गई है। इस दौरान 2158 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के एक आतंकवादी सहयोगी को क्रीरी से आथुराबाला में गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से एक पिस्टल मैगजीन और 5 राउंड पिस्टल बरामद किए गए हैं। घाटी में हाल ही के दिनों में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। राजस्थान की महाराणा प्रताप सेना ने अजमेर दरगाह की खिड़कियों पर स्वास्तिक के निशान होने का दावा किया है। दरगाह कमेटी ने भी इस दावे का खंडन किया था। वहीं मामले की जांच करने पर परिसर में ऐसा कुछ नहीं दिखा। प्रताप सेना की ओर से जो फोटो दिखाया गया वह 2.5 दिन के झोपड़े का था। दरगाह कमेटी अब कानूनी कार्रवाई का मन बना रही है। राजस्थान ने बेंगलुरु को 7 विकेट से हराकर आईपीएल 2022 के फाइनल में जगह बना ली है। अब 29 मई को राजस्थान और गुजरात के बीच अहमदाबाद में खिताबी जंग होगी। राजस्थान की टीम 14 साल बाद आईपीएल फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2008 में दिवंगत क्रिकेटर शेन वॉर्न की कप्तानी में टीम ने खिताब जीता था। सीएम भूपेश बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। आज सुबह 10 बजे से वे कोंडागांव में समीक्षा बैठक लेंगे। साथ ही विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद बड़े डोंगर गांव और घनौरा गांव में भेंट मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे टाटामारी में विभिन्न प्रतिनिधिमंडल से भेंट करेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज दिल्ली जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज दिल्ली में राज्यसभा उम्मीदवारों का फैसला हो सकता है। दिल्ली में सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठक लेंगी। छत्तीसगढ़ की 2 सीट के लिए 10 जून को चुनाव होना है। 31 मई से जबलपुर से भोपाल और ग्वालियर तक फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश के 3 बड़े शहरों को एयर कनेक्टिविटी देने वाली इस नई फ्लाइट की शुरुआत करने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जबलपुर आएंगे। इस दौरान वे 23 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्य की समीक्षा भी करेंगे। इंदौर को सड़कों के मामले में 2300 करोड़ की नई सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज 29 मई को शहर के विकास के लिए सड़क और फ्लाईओवर की सौगात देंगे। NHAI की इन योजनाओं के तहत इंदौर इच्छापुर मार्ग का निर्माण होगा। वहीं इंदौर हरदा 4 लेन और राउ जंक्शन बाईपास पर 4 लेन फ्लाईओवर बनाया जाएगा। जबलपुर नगर निगम के वार्डों का आज फिर से आरक्षण होगा। 25 मई को हुआ त्रुटिपूर्ण आरक्षण खारिज कर दिया गया है। रोटेशनल आरक्षण के प्रावधान का पालन नहीं किया गया था। आज 12 बजे मानस भवन में फिर वार्ड आरक्षण प्रक्रिया शुरू होगी। ओबीसी और अनारक्षित महिला वार्डों का नया सिरे से आरक्षण होगा। कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया बीते 2 साल से ग्वालियर में ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर राजनीति के गलियारों में चर्चा है। IBC 24 से बात करते हुए महाआर्यमन ने कहा कि मैं लोगों से मिलकर बातचीत कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल राजनीति में नहीं आ रहा हूं।
24 मई को सीएम शिवराज के अभियान से जमा किए गए खिलौनों को अलग अलग आंगनबाड़ियों में जरूरत के मुताबिक पहुंचाया गया। खिलौनों को आंगनबाड़ियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मंत्री विश्वास सारंग को दी गई थी। मंत्री सारंग ने तैयार सूची के हिसाब से खिलौनों का निरीक्षण कर आंगनबाड़ियों में भिजवाया। मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए लक्ष्य योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत इंदौर के शासकीय एमटीएच अस्पताल की गुणवत्ता को जांचने के लिए राष्ट्रीय दल दिल्ली और तमिलनाडु से इंदौर आया है। 2 दिन तक अस्पताल का दौरा करने के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के नए भवन का ब्लॉक ए शुरू होने के बाद मरीजों के लिए कई सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। यहां श्रवण बाधित बच्चों के इलाज के लिए भी सुविधा शुरू की जा रही है। गांधी मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग ने 40 लाख की लागत से माइक्रोस्कोप खरीदा है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम 1 दिवसीय बिलासपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मंथन सभा में बिलासपुर और सरगुजा संभाग के विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान टेकाम ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। नीमच के पीआरओ की आईडी से ट्विटर पर किया राजनीतिक ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जम के वायरल हो रहा है। वायरल ट्वीट में पूर्व मंत्री नकुल दुबे का कांग्रेस ज्वाइन करने पर कांग्रेस में स्वागत किया गया। हालांकि अधिकारी ने ट्वीट को गलत बताया है। बिलासपुर से भोपाल फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो गई है। अलायंस एयर ने टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हफ्ते में 4 दिन बिलासपुर से भोपाल के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। इंदौर में अब जनरल टिकट मिल सकेंगे। इंदौर के चलने वाली 13 ट्रेनों को सुविधा मिलेगी, जिसमें अवंतिका एक्सप्रेस, इंदौर वेरावल एक्सप्रेस, इंदौर उदयपुर, इंदौर कोटा, इंदौर जोधपुर समेत कई ट्रेन शामिल हैं। दुर्ग के हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने 19,000 छात्रों के रिजल्ट रोकने का बड़ा फैसला लिया है। छात्रों की लापरवाही के चलते ये फैसला लिया गया। बता दें कि 17,000 छात्रों ने आंसर शीट जमा नहीं किया है। वहीं 2,000 से ज्यादा छात्रों ने विषय कोड गलत भरा है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के मेडिकल एग्जाम में नकल करते पकड़ाए 2 छात्रों पर सख्त कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालय ने दोनों दोषी छात्रों के पुराने पेपर निरस्त कर दिए हैं। साथ ही अगले 2 साल के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी से परीक्षा से सस्पेंड कर दिया गया है। एमपी में बहुत जल्द बिजली बिल की नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। मोबाइल फोन और डीटीएच की तर्ज पर अब बिजली के मीटर रिचार्ज करवाने होंगे। इसके बाद ही बिजली मिलेगी। जितने का रिचार्ज कराएंगे उतनी ही बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार ने प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर के दोनों मॉडल लागू होंगे। पेंड्रा जिले में लगातार बिजली के मीटर खराब हो रहे हैं। पिछले नवंबर महीने से लेकर अब तक 7 महीने में 10,000 मीटर खराब हो चुके हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। घरों में बिजली का बिल बढ़कर आ रहा है, जिसे भरने में आम जन के पसीने छूट रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायतों के विकास के लिए पुरस्कार का ऐलान किया गया है, जिसमें महिला एवं बाल हितैषी पंचायत पहला पुरस्कार, जल परिपूर्ण पंचायत पुरस्कार, स्वच्छ स्वस्थ हरित पंचायत पुरस्कार शामिल हैं। पहले पुरस्कार में 50 लाख दिए जाएंगे, जबकि दूसरे में 25 लाख और तीसरे में 15 लाख इनाम मिलेगा। चुनावी सरगर्मी तेज होने के बाद अब निगम के काम में भी तेजी आ गई है। अब इंदौर में संजीवनी क्लिनिक को जल्द शुरू करने की कवायद की जा रही है। निगम इन स्थानों पर निर्माण के लिए टेंडर कर रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में 25 संजीवनी क्लिनिक खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर के कारोबारी प्रवीण सोमानी अपहरण कांड की गुत्थी सुलझाने वाले पुलिसकर्मियों का इंक्रीमेंट किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने अपहरण कांड जल्द सुलझाने पर वेतन वृद्धि की घोषणा की थी, जिस पर गृह विभाग ने 6 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी और 5 निरीक्षक समेत कई पुलिसकर्मियों की वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया है। भानुप्रतापपुर के जलीन कसा गांव की एक जमीन पर वन विभाग और राजस्व विभाग ने अपना होने का दावा किया है। दरअसल एक किसान ने एसडीएम को शिकायत करते हुए बताया था कि उसकी जमीन पर वन विभाग डबरी बना रहे हैं, जिसकी जांच करने पहुंचे विभाग ने खुद अपनी जमीन होने का दावा किया है। दुर्ग जिले में अब मनरेगा मजदूरों की हाजिरी ऑनलाइन पद्धति से हो रही है। वहीं इस सिस्टम में कई तरह की समस्याओं ने हाजिरी में दिक्कतें बढ़ा दी है। लिहाजा कार्यस्थल में सैकड़ों की संख्या में मजदूर कार्यरत हैं। वहीं सर्वर की समस्या मजदूरों की समस्या बढ़ा रही है। दमोह में खदान में डूबे युवक का शव न मिलने से नाराज लोगों ने किया चक्का जाम कर हंगामा। बालाकोट में खदान में युवक के डूबने के बाद जाने के बाद एनडीआरएफ की टीम लगातार युवक की रेस्क्यू में जुटी है। जहां शव नहीं मिलने पर लोगों ने जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जेलों में बंद कैदियों के पारिश्रमिक के मामले में जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शासन से जवाब तलब किया था। जहां शासन ने जवाब से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने अपना
रिजवाइंडनर पेश करने 2 हफ्ते का समय लिया है। रायपुर के करण नगर में पीलिया फैलने की सूचना से हड़कंप मच गया। लोगों को उल्टी दस्त भी हो रहा था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने चिन्हित लोगों को रायपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। नालियों में क्लोरीन की छिड़काव किया गया है। बलौदा बाजार में बिजली के खंभे में काम कर रहा विद्युत कर्मचारी नीचे गिर गया, जिससे लोहे की रॉड विद्युत कर्मचारी के गले के आर पार हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान सुरक्षा उपकरण की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। फिलहाल घायल विद्युत कर्मचारी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। जबलपुर के रामपुर थाना क्षेत्र में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि कार जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है, जिसकी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी जारी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ओर से प्रदेश में नमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कटनी, शहडोल, जबलपुर, दमोह और ग्वालियर में बारिश हुई। आज भी रीवा, शहडोल संभाग के जिलों समेत भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में नौतपा के दौरान राहत की बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में बादल और ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दी है। प्रदेश का तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं हैं। कई हिस्सों में अंधड़ के साथ बारिश भी हो सकती है। कवर्धा में 6 से अधिक वार्डों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। मरम्मत कार्य चलने के कारण आज शाम जल आपूर्ति बाधित रहेगी। बाईपास मार्ग वाले इलाके में भी पानी नहीं आएगा। इसे लेकर नगर पालिका सीएमओ ने निर्देश जारी कर दिए हैं।